तो सोचिए जरा, साल है 2026, T20 वर्ल्ड कप अपने फाइनल स्टेज पर है। टीम इंडिया तो जीत की पटरी पर दौड़ रही है, लेकिन देश का एक सबसे बड़ा युवा टैलेंट वो अपने करियर के सबसे मुश्किल, सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये कहानी है उम्मीद की, दबाव की और हाँ, एक ऐसे फोन कॉल की जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ये है अभिषेक शर्मा, युवा सनसनी। और ये जो नंबर 3 दिख रहा है, ये वो तीसरी बार है, लगातार तीसरी बार जब वो वर्ल्ड कप में 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। आप सोचिए, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेज और लगातार 3 डक, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होता है ना। और जैसे ही अभिषेक सिर नीचे किए ड्रेसिंग रूम में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। उनका आत्मविश्वास वो तो पूरी तरह से बिखर चुका था, और उस खामोशी में ना एक ऐसा भारीपन था जो कमरे में मौजूद हर कोई महसूस कर सकता था। तो हमारा पहला सेक्शन है एक सितारे का पतन। देखिए, अभिषेक पर उम्मीदों का बोझ कोई छोटा मोटा नहीं था। हर कोई उन्हें भारत का अगला सुपरस्टार मानकर चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप का प्रेशर वो कुछ और ही होता है। उम्मीदों का वो पूरा पहाड़ देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो बेचारे अभी अपनी किट बैग भी ठीक से रख नहीं पाए थे कि अचानक उनके फोन की वाइब्रेशन ने ड्रेसिंग रूम के उस सन्नाटे को जैसे चीर दिया। सबका ध्यान एक पल के लिए उस फोन की तरफ चला गया, और फोन की स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था वो था युवी पाजी। जी हाँ, ये कॉल किसी और का नहीं, बल्कि उनके गुरु, उनके मेंटोर और भारत के लेजेंडरी सिक्सर किंग युवराज सिंह का था। ये नाम देखते ही अभिषेक के हाथ कांपने लगे। और अब सेक्शन 2, गुरु का गुस्सा। देखिए, ये कोई आम फोन कॉल नहीं था, ये एक ज्वालामुखी जैसा था। अभिषेक को शायद एक पल को लगा होगा कि ये एक हमदर्दी वाला कॉल होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से युवराज सिंह का गुस्सा मानो फट पड़ा। ये एक गुरु का अपने शिष्य पर शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला था। फोन पर युवराज बिल्कुल अनचिल्लाए, ये क्या मजाक लगा रखा है तूने? क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुझ पर इतनी मेहनत की थी? उनकी आवाज में निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। ये कोई सवाल नहीं था, ये सीधा सीधा एक आरोप था। और ये गुस्सा सिर्फ एक 0 के स्कोर पर नहीं था। नहीं, युवराज को ऐसा महसूस हो रहा था कि अभिषेक ने उनके सालों के पर्सनल गाइडेंस, उनकी ट्रेनिंग, उनके भरोसे का पूरी दुनिया के सामने अपमान किया है। ये बहुत पर्सनल था। युवराज ने आगे कहा, तूने मेरी सालों की मेहनत का, मेरे गाइडेंस का और तुझसे जुड़ी लाखों फैंस की उम्मीदों का सरेआम अपमान किया है। उन्होंने अभिषेक को याद दिलाया कि ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों के बारे में है जो उसे भारत का भविष्य समझ रहे थे। पर युवराज यही नहीं रुके। उन्होंने एक एक करके अभिषेक की हर गलती गिनाई। बोले कि आईपीएल की चकाचौंध को ही सब कुछ समझ लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक ने दबाव के आगे सरेंडर कर दिया है, अपनी बैटिंग टेक्निक और अपनी मानसिकता दोनों को खत्म कर दिया है। सेक्शन 3, एक ना भूलने वाला अल्टीमेटम। अब युवराज का गुस्सा एक धमकी में बदल चुका था, और ये एक ऐसी धमकी थी जो अभिषेक के करियर को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती थी। युवराज ने अपनी गरजती हुई आवाज में साफ साफ कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर अगले मैच में तेरा ये डरपोक रवैया नहीं बदला तो मुझसे दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे ट्रेनिंग देना तो दूर की बात, तेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगा। या तो लड़ या फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांध और घर वापस आ जा। और अपनी बात खत्म करते हुए युवराज ने कहा, मैंने तुझे आग उगलने वाला फाइटर बनाया था, मैदान पर घुटने टेकने वाला खिलाड़ी नहीं। उनके लिए ये टेक्निक से कहीं ज्यादा मानसिकता की लड़ाई थी। वो अपने शिष्य को एक योद्धा की तरह देखना चाहते थे, जो दबाव में बिखर न जाए। सेक्शन 4, कॉल के बाद की खामोशी। अब फोन तो कट चुका था, लेकिन ड्रेसिंग रूम में तनाव और भी ज्यादा गहरा गया था। हर किसी की नजरें अब सिर्फ अभिषेक पर थीं, जो अपनी जगह पर किसी बुत की तरह जम से गए थे। फोन कटने के बाद अभिषेक काफी देर तक बस एक मूर्ति की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। उनकी पथराई हुई आंखों से पछतावे और ग्लानि के आंसू चुपचाप उनके गालों पर बह रहे थे। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, बिल्कुल खामोश। सोचा क्या था और हो क्या गया। वो वर्ल्ड कप में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे। मन में था कि विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे, दर्शकों का शोर गूंजेगा और एक हीरो की तरह वापसी होगी। लेकिन हकीकत में मिली टूटी हुई हिम्मत, हैरान कर देने वाली खामोशी और पछतावे के आंसू।
ऐसा नहीं है कि अभिषेक जानते नहीं थे, वो जानते थे कि युवराज ने जो कुछ भी कहा वो उनके भले के लिए ही था, लेकिन अपने गुरु से, जिसे वो अपना बड़ा भाई मानते थे, उससे हमेशा के लिए छोड़ दिए जाने की धमकी, उस धमकी ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, आखिरी सवाल। ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और ये सिर्फ क्रिकेट की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या युवराज सिंह का इस तरह फटकारना एक गुरु का सख्त प्यार था, जिसे हम टफ लव कहते हैं, या फिर ये एक ऐसी धमकी थी जिसने अपनी सारी हदें पार कर दी? मेंटरशिप की वो कौन सी लाइन है जिसे पार नहीं करना चाहिए, ये सोचना बहुत जरूरी है।